नमस्कार दोस्तों, आज हम राजनीतिक विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो आपको आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? ऑप्शन ए आपको दिया 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी आपको दिया 30 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी आपको दिया 27 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी आपको दिया 16 दिसंबर 1945। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस टाइम में संस्थापक देश थे 51वां सदस्य था पोलैंड। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं और 193वां जो सदस्य है वो दक्षिण सूडान है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। ऑप्शन ए आपको दिया 11, ऑप्शन बी आपको दिया 9, ऑप्शन सी आपको दिया 15, ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है 21। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या की बात हो रही है, तो यहां पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। और जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए आपको दिया हुआ ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ आर वेंकटरमन, ऑप्शन डी आपको दिया हुआ फखरुद्दीन अली अहमद। यहां पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जब आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समग्र क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपको दिया मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी आपको दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन डी आपको दिया गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है 18 जून 1975, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ 25 जून 1975, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ 25 जुलाई 1975, ऑप्शन डी आपको दिया हुआ 10 जून 1975। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही तथा प्रतिबद्ध न्यायपालिका की घोषणा को किसने जन्म दिया? तो ऑप्शन ए यहां पर है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है आपका मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने की थी। ऑप्शन ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए आपको दिया हुआ अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ अनुच्छेद 352। तो आपातकाल का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। यानी अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
शाह आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए आपको दिया होगा 1977, ऑप्शन बी आपको दिया होगा 1978, ऑप्शन सी आपको दिया होगा 1985, ऑप्शन डी आपको दिया होगा 1980। तो शाह आयोग की स्थापना हुई थी 1977 में, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया? गरीबी हटाओ का नारा, जय जवान जय किसान का नारा, और एक गरीबी हटाओ फिर से दोबारा आ गया तो इसको काट देते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, तो आपका ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में आंतरिक आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए आपको दिया हुआ लाल बहादुर शास्त्री, बी दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू, और सी दिया हुआ इंदिरा गांधी, और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं है। तो भारत में आंतरिक आपातकाल के समय प्रधानमंत्री पद पर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो आपका ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1950, 15 मार्च 1952, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1951। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950, जिसका अब नाम चेंज कर दिया गया, और क्या नाम कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया, जिसे थिंक टैंक भी बोलते हैं। तो इसकी स्थापना, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ऑप्शन ए आपको दिया होगा 1951 से 1956, ऑप्शन बी दिया होगा 1952 से 1957, ऑप्शन सी आपको दिया होगा 1955 से 1960, ऑप्शन डी आपको दिया होगा 1947 से 1952। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1951 से 1956। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है पूंजीवादी, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ मिश्रित, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ समाजवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी लॉक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया? ऑप्शन ए संचार, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी पर्यटन, और ऑप्शन डी है कृषि। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल दिया गया था कृषि पर। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, और हम ऑप्शन डी को यहाँ पर लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? ऑप्शन ए दिया हुआ गेहूं की, ऑप्शन बी दिया हुआ बाजरा, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ सोयाबीन, और ऑप्शन डी आपको दिया गया चावल। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हरित क्रांति के दौरान सबसे ज्यादा गेहूं की फसल के उत्पादन पर, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सी फसल का हुआ था? गेहूं की फसल का हुआ था, और हरित क्रांति गेहूं की फसल के लिए लेकर आई गई थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी अमेरिका। तो आपका ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं में केवल साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत था। 20% ऑप्शन ए, 15% ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दिया 35%, ऑप्शन डी दिया आपको 30% है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15%। यानी 1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं में केवल साक्षर मतदाता कितने थे? 15%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है?
ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी आपको दिया बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी आपको दिया हुआ गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गरीब दलितों का मसीहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दिया हुआ मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी दिया हुआ राजीव गांधी, ऑप्शन सी दिया हुआ अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी दिया हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपका ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हुए 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948 और 24 जनवरी 1950। ऑप्शन डी आपको दिया हुआ 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1950 को। आपका ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946, तृतीय बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ ए के गोपालन, ऑप्शन डी आपको दिया पीसी जोशी। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को लॉक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है यहां पर कामराज नाडार, मोरारजी देसाई, पीसी जोशी, भीमराव अंबेडकर। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है 1951, ऑप्शन बी आपको दिया 1952 और ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है 1953, ऑप्शन डी आपको दिया होगा 1954। तो स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1952। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 1959 में कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया? ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है 1900 अनुच्छेद 351, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी दिया हुआ अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी दिया हुआ अनुच्छेद 360। तो इसका अनुच्छेद 356 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया था, कौन से अनुच्छेद के तहत किया था? अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन बी दिया हुआ पीसी जोशी, ऑप्शन सी दिया हुआ सुकुमार सेन, ऑप्शन डी दिया हुआ जगजीवन राम। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन ए सही है। यानी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? अमृता कौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली? ऑप्शन ए दिया हुआ है लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन बी दिया लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी दिया हुआ है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी दिया हुआ चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली थी? सी राजगोपालचारी। आपका ऑप्शन डी लॉक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी एवी वर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा और ऑप्शन बी को लॉक करें दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1895, ऑप्शन डी सी आपका सही हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना है, इससे पहले जितने प्रधानमंत्री बने थे किसके थे? कांग्रेस के थे। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आइए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। राजीव गांधी, ऑप्शन बी दिया अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी दिया मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी दिया नरेंद्र मोदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। यानी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया गया। धन्यवाद साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। उम्मीद